स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपका हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का पेपर उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों है। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अच्छा बेटा, आपका जो हिस्ट्री का पेपर होगा इसमें 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। बाकी आपका ये सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा, इस बार सब्जेक्टिव पार्ट जो है आपका, इसका ख़ास बात ये है कि छोटे-छोटे आंसर हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो 8, 7 इस तरह हैं। तो चलें इनको डिटेल में करते हैं एक-एक करके, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं इस तरह इसको थोड़ा-थोड़ा समझा दूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो इंग्लिश उर्दू मीडियम बेटा हम दोनों करेंगे। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेजर कॉज़ ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़ इज़ टू मच ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल एमिशंस। उर्दू में, शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या है? बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है। शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है जिसकी वजह से फ़िज़ा क्या हो रही है? आलूदा हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मच ट्रैफ़िक होती है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन। पाकिस्तान की ज़्यादातर इकॉनमी किस पे डिपेंड करती है? ट्रेड पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, टूरिज़्म पे। तो इसी तरह उर्दू मीडियम में पाकिस्तान की माशी तरक्की का ज़्यादातर दारोमदार है तजारत पे, ज़राअत पे, सनत पे, सियाहत पे। तो ये बेटा बहुत मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, तो इसके ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो इन हमारी माशी तरक्की का ज़्यादा दारोमदार भी किस पे है? ज़राअत पे है, अ, हमारा एग्रीकल्चर पे है। ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द पाकिस्तान इकोनॉमी बाय enhancing transportation infrastructure, supporting foreign exchange earnings, promoting culture events, supporting scientific research। ये ज़राअत के शोबे का पाकिस्तानी मईशत में नहायत अहम किरदार रहा है। नक़्ल व हमल के बुनियादी ढांचे को बढ़ा के नहीं, तो गैर मुल्की मुबादला की आमदनी को सहारा दे के। जी बेटा, यही है इसका। क्यों? आपको पता है पाकिस्तान जो है कपास, अब देखिए कपास है ये एक्सपोर्ट में, अभी हमारा 8th का था जीएसटी में उनको पढ़ा रहा था, तो उसमें कोई 4 बिलियन यानी 4 अरब हम सालाना कपास और उससे रिलेटेड चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, पैसा कमाते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं। तो कब हमारा क्या है कि जो ज़राअत का शोबा है वो गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमदनी बढ़ा रहा है। तो इसी तरह हमारा इंग्लिश मीडियम का क्या हो जाएगा? सपोर्टिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, के बाहर से जो पैसा हम कमा रहे हैं इसके ज़रिए, उसमें हमारा इसमें रोल प्ले कर रहा है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ गैस, के जो बहुत ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल से ये पेट्रोल वगैरह, जो ऑयल पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सी गैस खारिज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह उर्दू में हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल के ज़्यादा इस्तेमाल से गैस खारिज होती है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है जो माहौल को आलूदा भी कर रही है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सल्जूक रूलर वाज सपोर्टर ऑफ। सल्जूक रूलर जो है वो किसके सपोर्टर थे? अच्छा, ये ना ईरानी सकाफत को बहुत पसंद करते थे सल्जूक। हालांकि ये थे तो तुर्क टर्किश तुर्की में जो इनकी सल्तनतें थी वहां से ही आए थे, लेकिन ये ईरानी सकाफत को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसी तरह आपका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पर्शियन कल्चर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द ममलूक डायनेस्टी रूल्ड ओवर द। ये जो ममलूक खानदान थे, इन्होंने ज्यादातर जनूबी एशिया के बड़े हिस्सों पे बड़े जनूबी एशिया के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की थी। जनूबी एशिया, ये याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द 1173 द गौरीद कनकड़ के उन 1173 में गौरियों ने फतह किया था। अच्छा, ये गौरी जो थे बेटा, ये इधर से, ये आपका जो अफगानिस्तान है यहाँ से उठे थे, और अफगानिस्तान का ही एक सिटी है जिसका नाम है गजनी।
ये उन्होंने पहले उसको फ़तह किया और फिर ये आगे बढ़ते गए और फिर हमारे बरसग़ीर तक आ गए थे। तो गौरियों ने सबसे पहले क्या फ़तह किया था? गज़नी। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गज़नी। इसके बाद है शमसुद्दीन इल्तमस लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ, कि शमसुद्दीन इल्तमस ने दिल्ली में बुनियाद रखी थी। ये मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम उसने बनाई थी कि यहाँ जी हम पूरी दुनिया को इकट्ठा करेंगे और ये इस तरह की। तो मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम की बुनियाद रखी थी उसने जी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोधी रूरल मैनेज टू क्रश द रिवॉल्ट ऑफ, लोधी जो थे, लोधी खानदान था, ये जो लोधी हुक्मरान थे, उन्होंने कौन सी बगावतों में को कुचला था, कामयाब हुए थे? उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उन्होंने उस बगावतों को कुचल दिया था। अपने ही उनके रिलेटिव्स थे, ठीक है? तो ये रिलेटिव आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, द लास्ट रूलर सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी बादशाह कौन था? तो ये जी इब्राहिम खान लोधी था, ये आखिरी था, फिर इसके बाद इनको इनकी हुकूमत थी वो खत्म हो गई थी। तो इब्राहिम खान लोधी, इसी तरह हमारा इंग्लिश में हो जाएगा इब्राहिम खान लोधी। बेटा ये हमारा शॉर्ट सा था, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। ये 15 नंबर के हैं और इंशाल्लाह ये एक वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है। इसके बाद बेटा हम सब्जेक्टिव देखते हैं। ये सब्जेक्टिव बेटा आपने ये ज़रूर याद कर लेने हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, मतलब ज़्यादातर वर्जन में ये वाले क्वेश्चन आए हैं, तो आपने इनको याद ज़रूर करना है। अब इसकी आंसर की तरफ चलते हैं जी। देखें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? रबी की फसलों पर मुख्तसर नोट। ये बेटा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। और अब आप देखें इसका आंसर चेक करें, बस ये आंसर है। रबी की फसलों पर मुख्तसर नोट लिखें। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइनों का आंसर है। ये देखें, ये मॉडल आंसर है। ठीक है? अच्छा बेटा आपने मार्कर का यूज़ ज़रूर करना है ताकि ये बड़ा आंसर लगे, अच्छा और खूबसूरत आंसर लगे। प्रॉपर हेडिंग दें, क्वेश्चन भी लिखें, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी आपका पेपर नहीं होता, तो आप क्वेश्चन लिखें या हेडिंग दें और फिर नंबरिंग दें और एंडिंग लाइन लगाया करें जहाँ क्वेश्चन एंड हो रहा हो, सेंटर में इस तरह स्केल के साथ एंडिंग लाइन लगाएं। जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतना इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो बेटा ये देखें, रबी की फसलों पर मुख्तसर अब रबी की फसलें जो होती हैं, एक तो वो सर्दियों में होती हैं, ठीक है? अक्टूबर से शुरू होके दिसंबर तक। यानी अभी जो अभी अक्टूबर से शुरू होंगी और दिसंबर में ये बोई जाती हैं। और ये काटी कब जाती हैं? गर्मियों में अप्रैल से जून तक। अब इनमें असल फसलें गंदम, जौ और चना, ये 3 ज़्यादा फसलें आती हैं। अब देखें, अब ये जो कुछ पिछले दिन गुज़रे, अब गाँव में अगर आप होंगे तो गंदम ज़्यादातर उगाई है अभी इन्हीं दिनों, पिछले दिनों, फिर चना और फिर जौ। तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक इनकी बुआई होती है, इनको बोया जाता है और फिर ये काटी कब जाती हैं? अप्रैल से इनकी कटिंग शुरू हो जाती है। जैसे अब गंदम की अप्रैल से कटिंग शुरू हो जाती है, तो इसी तरह इंग्लिश में भी यही है, सेम आंसर है। बस इंग्लिश में बेटा आपने इंग्लिश वालों का याद कर लेना आपने। तो इसके बाद हमारी खरीफ की फसलों पर मुख्तसर नोट लिखें। अब देखिए ये भी 7 नंबर का है और आंसर इसका ये देखिए इतना सा आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये खरीफ की फसलें जून के आस-पास मानसून के मौसम के आगाज़ में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं जी? मानसून के मौसम के आगाज़ में बोई जाती हैं और इस मौसम के आखिर में, यानी सितंबर और अक्टूबर के दौरान कटाई हो जाती है। और इसकी मिसाल क्या है? ज्वार, मकई और चावल। अच्छा बेटा अब देखिए दोनों क्वेश्चन में मुमासलत क्या है, एक जैसे क्या है? एक आपने बताना है इसमें कि ये बोई कब जा रही हैं, काटी कब जा रही हैं और इनकी मिसाल क्या है? तो इसी तरह बोई कब जा रही हैं, ठीक है? कटाई कब हो रही है और इनकी मिसाल क्या है? तो ये 3 पार्ट, मेन पार्ट है क्वेश्चन के, इस तरह आपने इसको याद कर लेना। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज सुल्तान महमूद गजनवी? सुल्तान महमूद गजनवी कौन था? डिस्क्राइब टू रीजन ऑफ अटैक एट हिंदुस्तान, उसने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया था? 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन है और आंसर चेक करें, बस ये इतना सा आपने लिखना है, ये वाला। बेटा अगेन कहता हूँ कोशिश करें ये चीज जो होती है ना, ये हेडिंग, ये आप मार्कर से लिखें और प्यारा प्यारा करके लिखें। और 2 मार्कर यूज़ किया करें, ब्लैक भी और ब्लू भी, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाएँगे 9th-10th में, तो ब्लू और ब्लैक मार्कर आपको अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, वो दोनों ही मार्कर यूज़ करते हैं, ब्लैक भी और ब्लू भी। तो आप अभी से अपनी आदतें बनाएँ, पेपर को खूबसूरत लिखने की कोशिश करें। तो महमूद गज़नवी जो था वो
971 से 1030 तक वो रहा। गज़ना में गज़नवी ख़ानदान के पहले हुक्मरान बने। गज़ना मैंने पहले बताया, ये आपका मतलब जो अफ़गानिस्तान है वहाँ से इसने अपनी सल्तनत शुरू की थी और फिर ये आगे हमले करता गया, बरसगीर में भी किया। तो ख़ैर बरसगीर में या हिंदुस्तान पे उसने हमले 2 रीज़न की। गज़नी की वस्ती एशियाई सियासत में एक ताकतवर क़ुव्वत बनाना और अपनी सल्तनत को वस्त एशिया के बड़े हिस्से तक फैलाना था। यानी अगर आपको समराइज़ करके कहूँ, अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अपनी सल्तनत बढ़ा रहा था, फैला रहा था। ठीक है? तो ये 2 उसके रीज़न थे। उसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का है, दिल्ली सल्तनत के खानदानों की फ़हरिस्त बनाएँ। तो ये अब ये बेटा ये जो दिल्ली में जिन खानदानों ने हुकूमत की है, अब ये सिर्फ़ आपने नाम याद करने हैं। वैसे 5 नाम याद कर लेंगे तो ठीक है। तो ये ममलूक या गुलाम ख़ानदान है, खिलजी हैं, तुगलक हैं, सैयद है, लोदी ख़ानदान है, इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे हुक्मरानी की थी, तो ये आपने नाम याद कर लेने हैं। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर हुमायूँ एक्साइल द फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। हुमायूँ की बरसग़ीर से जिला वतनी की वजूहात बयान करें। अब ये भी 5 नंबर का है और आपका देखें यहाँ से यहाँ तक आंसर बनेगा ये वाला इनाम, ठीक है? तो हुमायूँ जो है वो बरसग़ीर से क्यों बाहर उसको जलावतन क्यों कर दिया गया था? तो शिकस्त के बाद हुमायूँ आगरा पहुँच गया। शेर शाह सूरी इनके पीछे चल रहा था। हुमायूँ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली का रुख किया। हुमायूँ के जाने के बाद फ़ौरन शेर शाह सूरी ने आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूँ के लिए दिल्ली में रहना ख़तरनाक हो सकता था। उन्होंने ईरान फ़रार होकर अपनी जान बचाई। मतलब वो असल में तो ये सारी आपस की जंग थी ना, हुमायूँ और फिर शेर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी, इनमें आपस में लड़ाई थी। अब शेर शाह सूरी उसके पीछे था, तो उसने उसपे मतलब जब दिल्ली पे हमला किया, हुमायूँ उस वक़्त उधर का हुक्मरान था, तो शेर शाह सूरी जो है वो जीत गया, मतलब वो हमला कामयाब हो गया और उसने आगरा पे भी कब्ज़ा कर लिया। तो ज़ाहिर है हुमायूँ में का वहाँ रहना जो है ख़तरनाक हो सकता था, तो वो खुद ही ईरान चला गया, ठीक है? तो ये उसकी रीज़न बनी। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये भी हमारा 5 नंबर का है कि शेर शाह सूरी को बरसग़ीर का पहला मुस्लिम हुक्मरान समझा जाता है, वज़ाहत करें। शेर शाह सूरी इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट रिफॉर्मिंग रूलर ऑफ सबकॉन्टिनेंट, एक्सप्लेन। अच्छा, मुस्ले या रिफॉर्मर का मतलब क्या है? पहले आप क्वेश्चन को समझा करें कि मुस्लिह हुक्मरान क्या होता है? मुस्लिह इस्लाह से है, रिफॉर्म के जिस इस्लाह मतलब जिसने ठीक किया, अच्छा उसको सेटिंग की। तो शेर शाह सूरी को सबसे पहला मुस्लिह हुक्मरान, इस ठीक करने वाला, सेटिंग करने वाला हुक्मरान क्यों कहा जाता है? इसकी रीज़न बेटा ये है कि शेर शाह सूरी बरसग़ीर का पहला हुक्मरान था जिसने एक इंतज़ामी ढांचा कायम किया। बरसग़ीर में सबसे पहले एक ऐसा हुक्मरान आया था जिसने कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है? तो इससे पहले इतनी प्रो नहीं थी कि उन्होंने यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे इस तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन बना दी थी। वो पहले हुक्मरान थे जो इस बात को पूरी तरह समझते थे कि हुकूमत की अवामी बुनियाद होनी चाहिए और इसके बगैर सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। अच्छा बेटा, इससे पहले जो भी बादशाह थे, मुगल थे, बस वो खुद ही बादशाह बनते थे, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करते थे। लेकिन शेर शाह सूरी पहला हुक्मरान था जिसने अवाम को इन्वॉल्व करना शुरू किया, लोगों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। यानी एक लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। वो समझता था कि अगर आप लोगों को साथ मिला के हुक्मरान बनेंगे तो आपकी जो हुक्मरानी है वो काफ़ी देर तक रहेगी, और यही बात है, शेर शाह सूरी ने अच्छी खासी हुकूमत की है। तो शेर शाह सूरी ने अपने मकामी मामलात को बहुत ज़हानत से सँभाला। शेर शाह सूरी ने बंगाल से काबुल तक एक शाहराह तामीर की जिसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है। तो ये अब इसलिए ये सारी चीज़ें, वैसे इसकी और भी बातें, तो इसकी वजह से उन्हें मुस्लिह यानी रिफॉर्मर हुक्मरान कहा जाता था। तो बेटा अब ना ये पहला वर्ज़न था, ये आप स्टार्ट कर दें, इसको याद करना शुरू कर दें। जो बाकी वर्ज़न हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं, तो उनकी मैं एक ही डिटेल वीडियो, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और बाकी वर्ज़न के जो 10 के 10 वर्ज़न के एमसीक्यूज़ हैं,
इंग्लिश उर्दू मीडियम के वो भी आज हो जाएँगे इंशाल्लाह, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो तब तक आप बेटा ये तैयार करें, क्योंकि ये वर्ज़न इम्पोर्टेंट वर्ज़न है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो और ये आसान भी हैं, तो इनको आप तैयार कर लें, याद कर लें। नेक्स्ट वर्ज़न भी आपके लिए अपलोड कर दिए जाएँगे इसी तरह थोड़ा बहुत समझा के। तो बेटा अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।